हेलो एवरीवन, ये है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला रोड बनवाने का। उनके पास हेल्प के लिए दो पर्सन हैं, ए एंड बी। ए कैन फिनिश द रोड अलोन इन 30 days एंड बी कैन फिनिश द रोड अलोन इन 20 days। तो अब मिस्टर एक्स है कंफ्यूज्ड। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि विद द हेल्प ऑफ ए एंड बी वो रोड कितने दिनों में प्रिपेयर होगी। तो अब मिस्टर एक्स क्या करें? मिस्टर एक्स देखें मैथोलॉजी। वेलकम टू मैथोलॉजी विद रेणु शुक्ला एंड टुडेज टॉपिक इज टाइम एंड वर्क विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। और अगर आप रेलवे, एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपकी काफ़ी हेल्प। सो लेट्स स्टार्ट। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days। ए किसी वर्क को करता है 24 days में और बी उसी वर्क को करता है 30 days में। तो अगर आपसे बोला जाए कि ए और बी दोनों अगर एक साथ मिलकर वर्क कर रहे हैं तो वो उस वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, तो डायरेक्टली ये लगता है ना कि आंसर होना चाहिए इन दोनों को ऐड करके 54 days। बट नो, दिस इज़ द रॉन्ग वे। वाई? ए कर रहा है 24 days में, बी कर रहा है 30 days में। तो दोनों मिलकर के जब काम करेंगे तब तो उनको कम दिन लगने चाहिए ना। अगर ऐड कर देंगे तब तो 54 days हो जाएंगे। तो समथिंग इज़ मिस्टेकन, है ना। तो अब हमें इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए जो बेसिक स्ट्रेटजी है वो क्या है। सबसे पहला काम टाइम एंड वर्क के ऐसे क्वेश्चंस में हम निकालेंगे कि ए जो कि पूरा काम कर रहा है 24 days में, वो 1 day में कितना वर्क करेगा। 1 day वर्क ऑफ ए। तो जब भी पूरा काम करने वाला टाइम हमको दे रखा है और हमें एक दिन में कितना काम होगा वो फाइंड आउट करना है, तो उसे हम रिवर्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिवर्स। 24 को रिवर्स करके क्या आएगा? 1/24। एक बार फिर से, ए पूरा काम कर रहा है 24 days में, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/24। उसे हमने रिवर्स कर दिया। सिमिलर 1 day वर्क ऑफ बी। बी एक दिन में कितना वर्क करेगा? 1/30। देन 1 day वर्क ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी मीन्स बोथ, ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में कितना वर्क करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमें 24 और 30 को डायरेक्टली ऐड नहीं करना है, पहले हम दोनों का 1 day का वर्क निकालेंगे फिर उन्हें ऐड करेंगे। ओके। फ्रैक्शंस में एडिशन आपको आते होंगे, तो इनका एलसीएम 120 डिवाइडेड बाई 24 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 5। 30 और 120 डिवाइड करेंगे, 120 डिवाइड बाई 30 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 4। दिस इज 9 बाई 120। कैंसिल कर लें, 3 3s आर, दिस इज 3 बाई 40। तो हमें क्या मिला? 1 day वर्क ऑफ ए एंड बी। हमें फाइंड क्या करना था कि ए और बी दोनों मिलकर के वर्क को कंप्लीट कितने डेज में करेंगे। तो इसे अब हम फिर से रिवर्स, ए एंड बी कैन फिनिश द वर्क इन, इसे रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 40/3 days। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 3 1s are 3, 3 3s are 9। ये क्या हो गया? 13 whole 1/3 days। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें 1 day वर्क से स्टार्ट करना है और 1 day वर्क निकालने के लिए जो टोटल नंबर ऑफ डेज हैं उन्हें रिवर्स कर देना है। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने कैलकुलेशन किया
तो 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी बोथ आया। हमें फाइंड करना था कि ए और बी वर्क को फिनिश कितने दिनों में करेंगे। 1 डे वर्क को हमने फिर से रिवर्स कर दिया। लुक एट हियर। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट ए कैन डू 2/3 ऑफ वर्क इन 16 days एंड बी कैन डू 1/4 ऑफ वर्क इन 3 days। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें ये दे रखा था कि ए पूरा वर्क कितने डेज़ में करता है और बी पूरा वर्क कितने डेज़ में करता है। तो जब दोनों मिल करके वर्क करेंगे तब कितना टाइम लगेगा उन्हें। यहाँ पर पूरे वर्क के लिए कुछ भी गिवन नहीं है, तो स्टार्टिंग तो हमें वैसे ही करनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट दैट हाउ मेनी डेज ए विल टेक टू कंप्लीट द वर्क। ए कैन डू होल वर्क इन, नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 16 डिवाइडेड बाय 2/3। 16 को 2/3 से क्या किया मैंने, डिवाइड। यूनिटरी मेथड तो आपको पता है, यूनिटरी मेथड में क्या करते थे, 1 के लिए निकालना होता है कोई चीज़ तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और होल वर्क मीन्स 1 वर्क। होल वर्क का मीन्स क्या होता है, 1 वर्क। हम किसी से कहते हैं ना कि मेरा एक काम करोगे, ये थोड़ी कहते हैं कि मेरा आधा काम करोगे। तो एक काम मीन्स कंप्लीट वर्क, द होल वर्क। तो ए कैन डू होल वर्क मीन्स 1 वर्क। तो 1 के लिए हमें फाइंड आउट करना है, तो 16 को डिवाइड करेंगे 2/3 के साथ। सॉल्व कर लीजिए। 16 इंटू 3/2, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24 days. So A can do whole work in 24 days. Now similarly for B, B can do whole work in 3 divided by 1/4। जैसे A के लिए किया है सेम वैसे ही कर रहे हैं। डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो ये फ्रैक्शन रिवर्स हो जाता है 12 डेज। तो अब हम उसी सिचुएशन में पहुंच गए हैं जहां हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था। ए पूरा काम करता है 24 डेज में, बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 days। देन हाउ मेनी डेज ए एंड बी विल बोथ द वर्क टू कंप्लीट द वर्क। तो ए और बी दोनों का हमें निकालना है अब। तो ए पूरा काम कर रहा है 24 डेज में, फिर वहीं पहुंच जाएंगे 1 डे वर्क ऑफ ए। हमें चाहिए क्या होता है, 1 डे वर्क ऑफ ए इज 1/24, रिवर्स कर दिया। सिमिलरली 1 डे वर्क ऑफ बी 1/12, इसे रिवर्स कर। नाउ 1 डे वर्क ऑफ बोथ, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एलसीएम इज 24, डिवाइड किया 1 आया, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 1। 24 को 12 से डिवाइड किया 2 आया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 2। दिस इज 3/24, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपको फ्रैक्शंस के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी कैलकुलेशंस अच्छे से आनी चाहिए। ओके, अब हम फाइंड करेंगे कि ए और बी दोनों मिलकर जब काम करते हैं तब उन्हें कितना टाइम लगता है। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 1 डे वर्क निकल आया दोनों का, इसे रिवर्स कर देंगे। ए एंड बी कैन finish the in 8/1, that is 8 days. This is the answer. Okay, let's have a look. एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। A and B can do a work in 18 days. B and C can do a work in 24 days. And C and A can do a work in 36 days. काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना।
पहले मैं ये बता दूँ इसे फाइंड क्या करना है। हमें ये फाइंड करना है कि जब ए, बी और सी तीनों एक साथ मिलकर वर्क करेंगे तब उन्हें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो वन डे वर्क से स्टार्टिंग करेंगे। वन डे वर्क ऑफ ए एंड बी, वन डे वर्क ऑफ ए प्लस बी 1/18। वन डे वर्क के लिए रिवर्स करना है। अगेन वन डे वर्क तो हमें निकालना ही निकालना है। वन डे वर्क ऑफ बी एंड सी मीन्स बी प्लस सी 1/24 एंड वन डे वर्क ऑफ सी एंड ए मीन्स सी प्लस ए 1/36। नाउ अब अगर इन तीनों को हम ऐड कर दें, इन तीनों को हम क्या करें, ऐड कर दें। ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, ए 2 टाइम्स, बी 2 टाइम्स एंड सी ऑल्सो 2 टाइम्स। मीन वन डे वर्क ऑफ 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी इज, ऐड करते हैं 1/18, 1/24, 1/36। एलसीएम इज 72। आप एलसीएम खुद निकाल कर देखिएगा। 18 4s are 24 3s are 36 2s are 4 और 3 7, 7 and 2 9, 9/72। दिस इज 1/8। वन डे वर्क ऑफ 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। हमें निकालना क्या था, वन डे वर्क ऑफ ए बी एंड सी, देन वन डे वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ये 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी था, हमें केवल ए प्लस बी प्लस सी के लिए निकालना है। तो ये जो 2 है, ये 2 इस 8 में आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 2 से डिवाइड करेंगे ना, 2 से क्या करेंगे, इसे डिवाइड। तो डिवाइड ऐसे ही तो करेंगे, 1/8 डिवाइड बाई 1/8 डिवाइड बाई 2 मीन्स 1/8 इंटू 1/2 डेट इज 1/16। तो वन डे वर्क ऑफ ए बी एंड सी इज 1/16। तो ए बी और सी कंप्लीट वर्क करने में कितना टाइम लेंगे, इसे हम फिर से रिवर्स कर देंगे। ए बी एंड सी फिनिश द वर्क 16/1 डेट इज 16 डेज। एक बार फिर से देख लीजिए इसे। वन डे वर्क ऑफ ए एंड बी रिवर्स कर दिया। अगेन वन डे वर्क ऑफ बी एंड सी, वन डे वर्क ऑफ सी एंड ए, तीनों को रिवर्स कर दिया। फिर जब हमने इन्हें ऐड किया तो ए हमें 2 टाइम्स मिल रहा है, बी भी 2 टाइम्स है एंड ऑल्सो सी। दिस इज वन डे वर्क ऑफ 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36। ऐड कर दिया सबको, 1/8 मिला हमें। फिर वन डे वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी था, हमें केवल ए प्लस बी प्लस सी के लिए फाइंड करना है। तो इसे 2 से डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने के बाद ए बी एंड सी कैन फिनिश द वर्क इन 16 डेज। तो हर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि वन डे वर्क से हम स्टार्ट करते हैं, रिवर्स करके पूरी कैलकुलेशन करते हैं और लास्ट में फिर से रिवर्स करके ही हमें आंसर देना होता है। ओके, लेट्स। So this is the last question of today's session, and in the upcoming videos of Mathology, I'll also give you some tips and tricks for competitive exams. Till then, keep learning and don't forget to subscribe the channel. See you soon in the next video. Have a good day.